पाठ 4 बगिया के फूल। गणित की कक्षा अभी अभी समाप्त हुई थी। दूसरी अध्यापिका अभी कक्षा में नहीं आई थी। पूरी कक्षा बच्चों के शोर से गूंज रही थी। तभी कक्षा अध्यापिका के कक्षा में प्रवेश करते ही बच्चे हड़बड़ाकर अपनी अपनी जगह पहुंच गए। अध्यापिका के पीछे पीछे मुख्य अध्यापिका भी आ रही थी। उनके साथ एक गोल मटोल सा प्यारा बच्चा भी था, जिसके कंधे पर मैम हाथ रखे हुए थी। गुड मॉर्निंग मैम, सभी बच्चों ने एक साथ अभिवादन करते हुए कहा। बच्चे बिना किसी शोर शराबे के बैठ गए। हैरान होकर सब मुख्याध्यापिका को देख रहे थे। ऐसा बहुत कम होता था जब वे इस तरह कक्षा में आई हो। मुख्याध्यापिका ने सब बच्चों को सरसरी निगाह से देखा और बोली, आज मैं आपके नए साथी से आपका परिचय कराने के लिए आई हूँ। कक्षा में एकदम सन्नाटा छा गया। रीटा मैम बोली, यह प्रकाश है, आपका नया दोस्त। हमारे स्कूल में आज ही इसका दाखिला हुआ है। यह बहुत प्रतिभाशाली है। बच्चों ने ताली बजाकर उसका स्वागत किया। नन्हे प्रकाश के चेहरे पर मुस्कान तैरने लगी। रीटा मैम ने कहा, बच्चों, आपका यह साथी विशेष है। यह बोल और सुन नहीं सकता। यह पढ़ाई में बहुत होशियार है। बच्चे आश्चर्य से कभी मैम को देखते तो कभी प्रकाश को। जब आप लोगों ने ताली बजाकर अपने साथी का स्वागत किया तो आपने देखा होगा कि प्रकाश ने चाहे आपकी ताली की आवाज न सुनी हो, पर आपने जिस भाव से उसका स्वागत किया वह प्रकाश तक पहुंच गया। मतलब प्रकाश आपके इशारों को समझेगा। साथ ही आपके होठों के हिलने से भी वह आपकी बात समझ सकता है। जी हाँ, हम प्रकाश से दोस्ती करेंगे, कक्षा के सभी छात्रों ने एक साथ कहा। बच्चों, कक्षा की प्रथम पंक्ति में बैठे छात्रों से अनुरोध है कि आप में से कोई एक छात्र अपनी सीट प्रकाश को दे दे, क्योंकि आगे की सीट से प्रकाश को अध्यापिका के बोलने पर उनके होठों को देखना और समझना आसान होगा। अब मुख्य अध्यापिका आगे बैठे बच्चों की ओर देख रही थी। मैम, मैं पीछे चली जाऊंगी। रोली खड़ी होकर बोली, धन्यवाद बेटा, एक दूसरे की मदद करना बहुत अच्छी बात है। रीटा मैम खुश होकर बोली। भोजनावकाश की घंटी बजते ही बच्चे टिफिन उठाकर बाहर भागे। उनमें से कुछ कौतूहलवश प्रकाश के पास आकर खड़े हो गए। प्रकाश ने मुस्कुराकर सबकी ओर देखा। रोली अपना टिफिन लेकर खड़ी थी। उसने टिफिन की तरफ इशारा किया और पूछा, प्रकाश, तुम्हारा टिफिन कहाँ है? प्रकाश मुस्कुराया और उसने अपने बैग से टिफिन निकालकर उसे दिखाया। फिर दोनों मुस्कुरा दिए। रोली ने उसे खेल के मैदान में आने का इशारा किया। रोली, प्रकाश और उनके कुछ साथी बाहर गए और एक पेड़ के नीचे खाना खाने के लिए बैठ गए। सभी मिलजुल कर खाना खा रहे थे। प्रकाश खुश था। खाना खाने के बाद वे अपनी कक्षा की ओर चलने लगे। कक्षा के बाहर ही तपन ने प्रकाश का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गया। भोजनावकाश खत्म हो चुका था। बच्चे अपनी कक्षा में लौट आए थे, लेकिन तपन, योगेश और प्रकाश नहीं आए थे। सिंह सर ने प्रकाश को तपन और योगेश के साथ बाहर जाते हुए देखा था। वे जानते थे कि ये दोनों बहुत शरारती हैं, इसलिए उन्होंने उनका पीछा किया और उन्हें दूर से ही देखते रहे। तपन और योगेश प्रकाश को पुस्तकालय के पीछे एक बड़े से नीम के पेड़ के नीचे ले गए और उसे छेड़ना शुरू किया। वे उसका मजाक उड़ाने लगे। खुद को असहाय महसूस कर प्रकाश रोने लगा। सिंह सर यह सब देख रहे थे। वे कक्षा की ओर चल दिए। उन्होंने तपन और योगेश को बिना दंड दिए एक सबक सिखाने का फैसला किया। कक्षा में जाते हुए सिंह सर माली से मिले, जो बगीचे में फूलों की देखभाल कर रहा था। उन्होंने उसे फूलों के 2 अलग अलग गुलदस्ते लाने को कहा। उसी समय प्रकाश ने तपन और योगेश के साथ कक्षा में प्रवेश किया। प्रकाश की आंखें गीली थी। सिंह सर ने धीरे से कहा, बैठ जाओ प्रकाश। प्रकाश के बैठने के बाद उन्होंने जोर से कहा, तपन और योगेश, खड़े हो जाओ। सर, हमें क्षमा कर दीजिए। सर गुस्सा करते हुए बोले, मैं आज तुम दोनों के बुरे व्यवहार से बहुत दुखी हूँ।
माफ कीजिए सर, दोनों ने फिर कहा। दोनों अपने डेस्क के पास खड़े थे। माली अपने हाथों में 2 अलग अलग किस्म के गुलदस्ते पकड़े हुए अंदर आया। सर ने सभी बच्चों को एक गुलदस्ता दिखाते हुए पूछा, यह क्या है? हैरान छात्रों ने जवाब दिया, सर यह गुलदस्ता है। एक गुलदस्ते में गेंदे के फूल थे और दूसरे में कई तरह के फूल थे। अब यह बताओ कि दोनों गुलदस्तों में से कौन सा गुलदस्ता ज्यादा खूबसूरत है? दोनों गुलदस्तों को हाथ में लेते हुए सर ने कहा, वह गुलदस्ता जिसमें तरह तरह के फूल हैं, वही ज्यादा खूबसूरत है। सभी छात्रों ने कहा। आप लोग एकदम सही हैं। सर ने सब बच्चों की तरफ देखा और कहा, जैसे अलग अलग रंग के फूल गुलदस्ते की खूबसूरती बढ़ाते हैं, उसी तरह अलग अलग गुण इस दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। हम सब में भी कुछ कमियां व कुछ अच्छाइयां होती हैं जो हमें संपूर्ण बनाती हैं। इसलिए अपने दोस्तों की कमियों की ओर ध्यान न देते हुए उनके अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। आपका दोस्त प्रकाश अपने स्कूल का सर्वश्रेष्ठ छात्र रहा है। उसके अच्छे गुणों को देखो। उसने अपनी विकलांगता पर जीत हासिल की और विजयी बना। हम सबको उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तपन और योगेश के सिर शर्म से झुक गए और उन्होंने प्रकाश की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया।